परमुटेशन जो है अरेंजमेंट होता है, एंड कॉम्बिनेशन जो है तो सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन होता है। इसमें अरेंजमेंट होता है, इसमें सिलेक्शन होता है। ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ाने से पहले थोड़ा फैक्टरियल पढ़ाना आगे, इसमें यूज होता है फैक्टोरियल। और 5 फैक्टोरियल अगर हम निकालेंगे, ये 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है। 5 फैक्टोरियल का यही मीनिंग होता है, 5 इंटू एक तो घटते जाएगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये 20 इंटू 3 60 इंटू 2 120 ओके। सपोज तुम्हें फाइंड करना है 5 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल। हेलो सर। हाँ बोलो सर फैक्टरियल के नीचे क्या लिखा? 5 ये फैक्टोरियल का नोटेशन ये है ओके। सेक्टर लाइन और ये इसका फैक्टोरियल होता है डॉट। हाँ, ये सिंबल है, फैक्टोरियल का सिंबल है ओके। जी ये सर। नेक्स्ट वाला n फैक्टोरियल होता है। ये n फैक्टोरियल ऐसे होता है, एक तो घटते जाएगा, n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 ऐसे एक तो घटते जाएगा ओके। ये चलता जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ओके। ठीक है, n फैक्टोरियल का ये फॉर्मूला है, एक तो घटते जाएगा ओके। देन हमारा 0 फैक्टोरियल जो है 1 होता है बाय डेफिनेशन, उसका प्रूफ भी है। जीरो फैक्टोरियल 1 होता है। नेक्स्ट जो नेगेटिव फैक्टोरियल, नेगेटिव का फैक्टोरियल जो है नॉट डिफाइंड। सपोज -2 का फैक्टोरियल निकालोगे, नॉट डिफाइंड। नेगेटिव का फैक्टोरियल नॉट डिफाइंड। सपोज तुम्हें फाइंड करना है 5 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल, क्या आएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 माइनस 3 फैक्टोरियल क्या होगा 3 इंटू 2 इंटू 1, ये 20 इंटू 3 60 इंटू 2 120 माइनस 6 दैट इज 100 कितना 14 ओके। नेगेटिव का फैक्टर नॉट डिफाइन होता है, जीरो फैक्टर 1 होता है ओके। ये n फैक्टोरियल ये फॉर्मूला का ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सपोज तुम्हें फाइंड करना है 8 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल, ये फाइंड करना है 8 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल, ये 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल में स्टॉप हो जाइए, और ये 4 फैक्टोरियल, ये 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल कट जाएगा ठीक है। यानी आपका ऐसे हाँ तो 5 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल नहीं होगा? नहीं होगा। 5 फैक्टोरियल का पूरा डालोगे, 3 फैक्टोरियल का पूरा डालोगे तो कितना आ रहा है 5 फैक्टोरियल नॉट माइनस 3 फैक्टोरियल नॉट इक्वल टू 2 114। फैक्टोरियल ओके। 5 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल नॉट इक्वल टू 2 फैक्टोरियल, ये अलग आएगा। 5 फैक्टोरियल निकालोगे, अगर 3 फैक्टोरियल निकालोगे अलग आएगा, इक्वल नहीं होता है। 8 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल है, तो ये आपका 8 7 जा 56 ओके इंटू 30 तो 56, और ये 0 3 6 18 1 3 5 15 1 16 ओके। तब तुम्हें फाइंड करना है कि एक फॉर्मूला है NPR। 8 फैक्टोरियल बोल तो क्या होता है सर 8 इंटू 7 इंटू 6 5। क्यों 5 4 भी जाएगा 4 3 2 1
8 फैक्टोरियल क्या होता है? 8 फैक्टोरियल बाय कितना? 4 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल बोल। 8 इंटू 8 7 into इंटू 7 into 6 6 इंटू into 7 5 इंटू उसके बाद और भी है, बोल। डॉट डॉट क्या डॉट डॉट? सर डॉट डॉट होगा 4 3 कहाँ डॉट डॉट होगा? into 4 हाँ 4 फैक्टोरियल बोल। 4 into 3 into 2 into 1 हम्म, अच्छा ये और ये कट जाएगा। ओके ठीक है। ये 4 इंटू 3 इंटू ओके 1 सर क्या होता है? 4 इंटू 3 इंटू 1 तो ये 4 फैक्टोरियल होता है, और 4 इंटू 3 इंटू 2 1 वो भी 4 फैक्टोरियल होता है। मैं काट दिया अभी। अच्छा नेक्स्ट तुम्हारा सपोज ये एनपीआर का फॉर्मूला है, पी फॉर परम्यूटेशन। ये एन फैक्टोरियल बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल, एनपीआर का फॉर्मूला है। ये पढ़ोगे परम्यूटेशन पूरा पढ़ा जाएगा तब टाइम में। ओके एनपीआर का फॉर्मूला एन फैक्टोरियल बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। ओके सपोज तुम्हें 8p5 फाइंड करना है। परम्यूटेशन पी फॉर परम्यूटेशन होता है, 8p5 फाइंड करना है। क्या आएगा? 8 फैक्टोरियल बाय, ये फॉर्मूला का आंसर 8 माइनस 5। क्या हुआ? 8 फैक्टोरियल बाय 8 माइनस 5 3 फैक्टोरियल। ओके ये 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल बाय कितना? 3 फैक्टोरियल। ये कट जाएगा। ये 3 फैक्टोरियल क्यों रखा है? 3 फैक्टोरियल में 3 इंटू 2 इंटू 1, ये भी 3 फैक्टोरियल में 3 इंटू 2 इंटू 1। क्यों इतना लिखे? यहीं पर इसे काट दीजिए। 4 इंटू 3 इंटू 2 3 फैक्टोरियल रख दीजिए, और ये 3 फैक्टोरियल, ये 3 फैक्टोरियल काट दीजिए। अरे ये 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है, ये भी 3 इंटू 2 होता है। उसके बाद जो आंसर आएगा वही तुम्हारा आंसर है। ओके सब तुम्हें निकालना है 6p5। ओके ये 6p4 फाइंड करना है। बोलिए कितना आएगा? 6p4 फाइंड कीजिए। ये बनेगा 6 फैक्टोरियल बाई 6 माइनस 4 कितना? 6 माइनस 4 फैक्टोरियल। ये 6 360. फैक्टोरियल बाई 6 माइनस 4 2 फैक्टोरियल। ये 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल बाई कितना? 2 फैक्टोरियल। ये काट दीजिए कितना? ये 30 इंटू 12 दैट इज कितना? ठीक है ये 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 होता है। 2 फैक्टोरियल ये कर देंगे तो वहां तक स्टॉप करके काट दीजिए। एक नेक्स्ट एक फॉर्मूला है एनसीआर हम पढ़ेंगे। ये कॉम्बिनेशन एन फॉर कॉम्बिनेशन। ये फॉर्मूला आता है एन फैक्टोरियल बाई आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। एनसीआर का ये फॉर्मूला है एन फैक्टोरियल बाई आर फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई आर फैक्टोरियल बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल। सब तुम्हें फाइंड करना है 7p3, ये फाइंड करना है। तो क्या होगा? 7 फैक्टोरियल देन 3 फैक्टोरियल तो पी की 7 माइनस 3 फैक्टोरियल। क्या बोले? ये सी रहेगा, सॉरी सी रहेगा। 7c3 कॉम्बिनेशन। ये आएगा 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, ये 7 माइनस, ये इसका फॉर्मूला है। ओके ये 7 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 7 माइनस 3 4 फैक्टोरियल। ये क्या कीजिए 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल में स्टॉप कर देता हूँ। ये 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल जो है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये भी 4 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 1 कट जाएगा। ये 6 कट जाएगा, आपका 35 आएगा। ठीक है एक क्वेश्चन बनाइए। ये 10c2 फाइंड कीजिए। फाइंड 10c2।
हो गया। ये फॉर्मूला कौन सा ये 10 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, ये 10 माइनस 2 फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला है इसका। n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल। ओके, ये 10 फैक्टोरियल, ये 10 फैक्टोरियल बाय ये 2 फैक्टोरियल इनटू 10 माइनस 2 8 फैक्टोरियल, ठीक है। ये 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल बाय ये 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 है, ये 8 फैक्टोरियल रख दीजिए, कट जाएगा, ये 8 फैक्टोरियल से जाएगा, ये कट जाएगा। 2 में काट दीजिए 5, 5 9 जा 45 हो गए। वहाँ पर एक 4 लैंग्वेज है, वो वहाँ पर है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखिए, लिख दे, ये लिखना है तो किसको लिख दीजिए जल्दी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। सपोज ये 1 बाई ये 6 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 7 फैक्टोरियल इक्वल x बाई 8 फैक्टोरियल। ओके, बोलता है फाइंड x, 1 बाई 6 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 7 फैक्टोरियल इक्वल x बाई 8 फैक्टोरियल। देखिए इसको फाइंड x बोलता है, ये 1 बाई 6 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल को क्या कीजिए 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, लेकिन 8 फैक्टोरियल को 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल बनाइए, ठीक है। 8 फैक्टोरियल को, हाँ जी बोलिए। हाँ 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, हाँ ये 7 फैक्टोरियल जो है 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, ओके ठीक है। तो आपका इसका एलसीएम आएगा, ये आपका 6 फैक्टोरियल इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल आपका एलसीएम आएगा। ये दोनों में से कॉमन में 6 फैक्टोरियल आएगा, 7 एक्स्ट्रा है, ये 7 इंटू 6 फैक्टोरियल आपका एलसीएम आएगा। ये डिवाइड कीजिए, इससे ये डिवाइड कीजिए, 7 आएगा, 7 1 7, इसे डिवाइड कीजिए 1 आएगा, 1 इंटू 1 1। अगर ये समझ में नहीं और एक भी कर सकते करेंगे, चिंता मत कीजिए। 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, हाँ बोलिए। सर 1/6 फैक्टोरियल को कॉमन लेके काट नहीं सकते? हाँ वैसे भी होगा, 1 बाई 6 फैक्टोरियल कॉमन नहीं भी काट दे वैसे भी होगा, लेकिन बेस्ट थिंग है एलसीएम ले लीजिए। ये डिवाइड कीजिए, आपका 7 बचेगा, ये डिवाइड कीजिए 1 बचेगा। देन यहाँ पर देखिए आप जो बोल वो भी सही है, 7 प्लस 8 बाय कितना 6 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल, एक्स बाय कितना 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। ये उधर जाएगा तो कट जाएगा, ये आपका है ना, इस तरफ आएगा, ये दोनों कट जाए 8 रह जाएगा। ये डिवाइड है उधर जाके इंटू होगा, डिवाइड है उधर जाके इंटू हो जाएगा, 7 इंटू 6 फैक्टर कट जाएगा। देन आपका 8 बाई 1 इक्वल एक्स बाई 8, देन एक्स इक्वल आपका कितना हो जाएगा 8 8 या 64 आएगा। अगर आपको समझ में नहीं आया और एक तो करते हैं, जिसको पीछे समझ में नहीं आया देखिए, ये क्या होगा आपका, ये 1 बाई 8 फैक्टोरियल, ये 9 फैक्टोरियल को 9 इंटू 8 फैक्टोरियल कीजिए, ये 10 फैक्टोरियल को क्या कीजिए 10 फैक्टोरियल को आप 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल बनाएंगे। आप यहाँ पर एलसीएम लीजिए, 9 इंटू 8 फैक्टोरियल होगा एलसीएम, इसे डिवाइड कीजिए, वो 8 फैक्टोरियल कट जाएगा, 9 आएगा, 9 1 9, ये डिवाइड कीजिए 1 आ जाएगा, एक्स बाय 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। ओके, देन ये तुम्हारा क्या होगा, ये 9 इंटू 8 फैक्टोरियल इधर डिवाइड उधर जाके इंटू होके कट जाएगा, ये 10 इक्वल टू एक्स बाय 10, देन एक्स इक्वल टू 100। ओके, ये आपका 9 फैक्टोरियल को 8 फैक्टोरियल तक छोटा करेंगे, 10 फैक्टोरियल को भी 8 तक, ये इसका एलसीएम होगी 9 इंटू 8 फैक्टोरियल आएगा, डिवाइड करोगे।
ये कॉमन में 8 आएगा, 8 फैक्टोरियल और 9 रहेगा। और ये बच्चा बोल रहा था कि हम इसे कॉमन लेंगे, ऐसा भी कर सकते हो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो। 8 फैक्टोरियल कॉमन ले लीजिए, इधर 1 रहेगा और इधर कितना रहेगा 1/9। कोई बच्चा ऐसा भी कर सकता है, 10 into 9 into 8 फैक्टोरियल। देन ये 1/8 फैक्टोरियल, ये 1/8 फैक्टोरियल कट जाएगा, कैल्शियम लेंगे 9, 9 1 9 + 1 10/9। ये क्यों कट जाएगा, डिवाइड 8 फैक्टोरियल उधर जाके इंटू 8 होगा, 8 फैक्टोरियल वो कट जाएगा। ओके, देन ये एल्शियम लिए, ये x बाय कितना 90। ओके, देन x इक्वल टू क्या होगा 10/9 डिवाइड 9 टू उधर जाके इंटू 90 होगा, ये काट दीजिए, x इक्वल टू 100। ऐसे कॉमन लेग में भी कर सकते हैं। क्या कॉमन जाएगा उसमें 1/8 फैक्टोरियल कॉमन जाएगा, ऐसा भी कर सकते हैं। देखिए पहला बात है कि n ऑब्जेक्ट्स arranged in a line, n objects arranged in a line, okay, n objects arranged in a line, ये आएगा n फैक्टोरियल आएगा। ओके, सपोज 4 बच्चे हैं, एक एक का नाम A है, एक का नाम B है, एक का नाम C है और एक का नाम D है। 4 बच्चे अगर हम उनको अरेंज करेंगे एक लाइन में, कितना वे में बनेगा, ये बनेगा 4 ऑब्जेक्ट्स अरेंज इन ए लाइन, ये 4 फैक्टोरियल बनेगा। क्या क्या आएगा, ये 4 into 3 into 2 into 1, 4 ऑब्जेक्ट्स अरेंज इन ए लाइन, ये आएगा 4 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल, n ऑब्जेक्ट इन अरेंज इन ए लाइन n फैक्टोरियल, 4 ऑब्जेक्ट अरेंज इन ए लाइन 4 फैक्टोरियल। कैसे, ये 4 3 जा 12 2 जा 24 तो आएगा। देखिए पहला AB के रखिए, AB ये CD है तो ये DC होगा, अरेंजमेंट होगा वहां पे। तो ये BCD का A फिक्स रखिए, BCD का अरेंजमेंट कीजिए, B रहा CD, और उसके बाद D रहा कितना, यहाँ D रहा तो BC रहेगा। ओके, और एक तो D रहेगा तो क्या आएगा, जैसे AB का 2 ठो इससे AD का 2 ठो आएगा। ओके, CBD ये वाला, हाँ, ये AB का जैसे 2 ठो AD का 2 ठो आएगा, उसी तरह AC का भी 2 ठो आएगा। AC रहेगा तो क्या आएगा BD, और AC रहेगा तो कितना, AC रहता है ये BC का CB, ये बनेगा, देख लीजिए गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 ठो, तो A का अब 6 बना, A पहला रह के इसका B पहला रह के A भी 6 ठो बनेगा। जैसे A पहला रह के 6 ठो बना, 1 2 3 4 5 6, B पहला B रहेगा और वो सब बाकी सब अरेंजमेंट होगा। उसके बाद यहाँ पर C रहेगा, बाकी सब वो भी 6 ठो बनेगा। यहाँ पर D रहेगा पहला में और बाकी सब अरेंजमेंट, ये भी 6 ठो बनेगा। कितना बनना है देखो, 6 6 12 6 8 6 कितना 64, नहीं कितना हो रहा है देखो, ये 6 6 12 6 18 6 24 हो रहा है। ओके, तो n ऑब्जेक्ट्स अरेंज इन लाइन n फैक्टोरियल वे, 4 आदमी और 4 बच्चे अगर अरेंज करेंगे उनको लाइन में, कितना वे में वो लाइन बने, कितना वे में अरेंज कर सकते हो, 24 वे होगा। एक छोटा सा में होगा तो तुम्हारा आ जाएगा। सपोज ABC है, 3 बच्चे फोटो उठाने के लिए गए हैं, कितना वे में वो फोटो उठा सकते इन ए लाइन, हाउ मेनी वे द 3 स्टूडेंट कैन टेक द फोटो इन ए लाइन।
तो इसका आंसर आएगा कितना, टी फैक्टोरियल आएगा, टी फैक्टोरियल आएगा। अगर 3 बच्चे एक लाइन में अरेंज हो सकते हैं 3 फैक्टोरियल वे में, दैट इज 3 इंटू 2 इंटू 1, 6 वे में। बोलिए 6 वे कैसा होगा, ए का 2 आएगा, ए का 2 कौन कौन है, ए बी सी एक और एक एससीबी ए सी बी, ओके। बी का 2 आएगा, कौन कौन है, बीएससी बीसीए बी ए सी और क्या बी सी। सी का 2 आएगा, कौन कौन है, सीएबी CAB CBA ये। CBA। तो अगर 3 बच्चे जाएंगे फोटो उठाने के लिए, ये बात समझ में आ गया। एन ऑब्जेक्ट्स अरेंज इन ए लाइन, एन ऑब्जेक्ट्स अरेंज इन ए लाइन कितना वे, एन फैक्टर। अगर 4 ऑब्जेक्ट्स अगर अरेंज करते हैं लाइन में 4 फैक्टर, 3 ऑब्जेक्ट्स अगर अरेंज होंगे लाइन में 3 फैक्टर, और ऐसा क्वेश्चन देगा 3 स्टूडेंट्स, कितना वे में वो फोटो उठा सकते सर हैं। SCBD होगा। SCBD यहाँ पर तो ABC में तो BD नहीं है, D नहीं है। सर ऊपर ऊपर में सर ऊपर में सर SCBD और SCDP होगा। SCBD और SCDB। ये कितना डा हुआ कि हमारा 24, तो ए का तो FB का 2 आएगा, AD का 2 आएगा और SC का 2 आएगा। और यहाँ थोड़ा गलती हो गया हम लोग का, ओके, ये थोड़ा गलती है। SCBD होगा और कौन, SCDP। तो हमारा ये SCBD होगा और SCDB होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, थोड़ा कल रात का सेम प्रॉब्लम है, बारिश जोर से हुआ था, बिजली चला गया। अच्छा, एन ऑब्जेक्ट्स अरेंज इन लाइन हुआ, एन फैक्टोरियल। नेक्स्ट लिखिए। अच्छा ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्लास से पढ़ाएंगे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो रेस्ट लूंगा जाके थोड़ा। तो आज शाम को क्लास ले लेते हैं, ये खत्म कर, थोड़ा बहुत अच्छा तरह पढ़ा देते हैं। हम लोग सिर्फ फैक्टोरियल ही पढ़ा है, शाम को क्लास ले लेंगे इसका, ठीक है। आहिस्ता रहना दो बच्चों। सर